दोस्तों नमस्कार, शुभ प्रभात। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप कुशल मंगल हैं और कथाओं और कहानियों को सुनकर आनंदित हो रहे होंगे। दोस्तों इसी क्रम में आज हम एक बहुत ही ऐतिहासिक और पौराणिक कथा लेकर आए हैं और जिस स्थान की आज हम बात करने वाले हैं वो हिमाचल प्रदेश का एक बेहद खूबसूरत और पर्यटन की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण स्थान है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मनाली के बारे में। मनाली भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य के कुल्लू जिले के कुल्लू शहर के पास एक शहर है। ये व्यास नदी द्वारा निर्मित कुल्लू घाटी के उत्तरी छोर पर स्थित है। मनाली भारत के एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल के रूप में माना जाता है। मनाली का नाम हिंदू धर्म में मानवता के पूर्वज मनु के नाम पर रखा गया है। ऐसा माना जाता है कि मनाली का नाम मनु आल्य भी माना जाता है या ये उसी से उत्पन्न हुआ है, क्योंकि मनु ने एक चक्र युग के अंत में दुनिया को जलमग्न करने के बाद मानव जीवन को फिर से बनाने के लिए मनाली में अपने जहाज से कदम रखा था, ऐसा पुराणों में माना जाता है। इसे देवताओं की घाटी भी कहा जाता है। शहर के पुराने गांव में ऋषि मुनि को समर्पित प्राचीन मंदिर हैं। यदि हम मंदिरों की बात करें तो यहीं पर माता हिडिंबा का मंदिर भी बेहद प्रसिद्ध है, जिसे स्थानीय भाषा में ढूंगरी के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। आइए आज हम हिडिंबा माता और भीम की विवाह के बारे में एक बहुत ही प्रचलित कथा के बारे में जानते हैं। दोस्तों, हिडिंबा पांडव कुल की सबसे पहले बनने वाली वधू बनी थी। लाक्षागृह यानी लाख से बने घर को जब दुर्योधन एवं मामा शकुनी की योजना के अनुसार जलाया गया, तब पांचों पांडव अपनी माता कुंती समेत उसी भवन में थे। इन सभी की हत्या करने हेतु ऐसा किया गया था। अपने सामर्थ्य एवं दैविक कृपा से वो वहां से बच निकले और भेष बदलकर रहने लगे। इसी क्रम में वे एक जंगल में पहुंच गए। रात अंधेरी थी और जंगल घना था। जमीन पर बड़े बड़े झाड़ उग रहे थे, जिसके कारण चलना मुश्किल हो गया था। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने भीम से उन सभी को ले जाने का अनुरोध किया। भीम ने अपनी शक्ति का परिचय देते हुए अपनी माता सहित अपने चारों भाइयों को उठाकर चलना प्रारंभ किया। हिडिंब के राज्य में पांडव पुत्र जब वे वन में ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां धरती समतल और कोमल घासों से ढकी थी, तब वहां भीम ने सबको धरती पर उतारा और सब भाइयों ने मिलकर सोने के लिए व्यवस्था की। पांचों भाई बारी बारी जगकर अपने सोते हुए परिवार की रक्षा करते रहे। इस बार भीम की बारी थी। वह जंगल अपने वृक्ष, चट्टानों सहित काली शक्तियों के प्रभाव से मायावी था तथा एक शक्तिशाली एवं मायावी राक्षस हिडिंब का राज्य था। जंगल में आने वाले कोई भी मानव इस मायावती स्थान से निकल नहीं पाता था, अपितु राक्षसों का आहार बन जाता था। इन राक्षसों की ध्रान शक्ति यानी सूंघने की शक्ति बड़ी तेज थी। जंगल में मानव के प्रवेश को तुरंत भांप लेते थे। जब राक्षस राज हिडिंब को इन मनुष्यों के आने का पता चला तो वह मानव मांस खाने के लिए ललायत हो उठा। उसने अपनी बहन हिडिंबा को उन मनुष्यों को उसके सामने प्रस्तुत करने का आदेश दिया। हिडिंबा पांडवों के समीप जा पहुंची। भीम को देख हिडिंबा मोहित हो गई। वे सोचने लगी, एक शक्तिशाली पुरुष जिसका हृदय इतना कोमल है कि अपने परिवार को सुरक्षा प्रदान कर रहा है, उससे अच्छा जीवन साथी और कौन हो सकता है। मैं धन्य हूँ यदि वह मेरे पति बने। फिर उसे अपने क्रूर भाई की आज्ञा का स्मरण आया। देवी हिडिंबा ने अपनी मायावी शक्तियों से स्वयं को एक सुंदर युवती में बदल लिया और भीम के पास गई। पहले जंगल में भटकी हुई युवती के भांति अनेक प्रकार की बातें कहीं। फिर जब भीम ने उसे रक्षण देने की बात कही तब वो वहीं पर बैठ गई। हालांकि आराम कर रहे अर्जुन एवं युधिष्ठिर को देवी हिडिंबा पर धीरे धीरे संदेह भी होने लगा था, परंतु उन्होंने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सोए रहने का स्वांग किया। आसपास क्या हो रहा है इस पर चुपचाप ध्यान दे रहे थे। इधर देवी हिडिंबा से भी यह सच छुप नहीं रहा था। तब उन्होंने भीम को बता दिया कि मुझे मेरे भाई राक्षस राज हिडिंब ने आप सभी को भ्रमित कर उस स्थान तक पहुंचाने के लिए प्रतिनियुक्त किया है, परंतु आपको देखकर मैं आपसे प्रेम करने लगी हूँ।
मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। मैं आप सभी को यहाँ से बाहर निकालने का रास्ता बता देती हूँ। मेरा भाई हिडिंब बहुत ही पराक्रमी, मायावी और क्रूर है। उसके आने से पहले आप लोग सुरक्षित स्थान पर चलिए। भीम ने उत्तर देते हुए कहा, देवी, मैं आपको नहीं जानता, परंतु आपको इतना बता दूं कि हम पांचों भाई क्षमता में किसी से कम नहीं है। मैं वृकोदर किसी भी राक्षस को समाप्त करने में सक्षम हूँ, इसलिए मुझे इनकी निंद्रा भंग करने की आवश्यकता नहीं है। अब ध्यान से उन महान मनुष्यों को देखिए। वे धर्मराज मेरे बड़े भाई हैं। उनकी अभी शादी भी नहीं हुई है। मैं अभी किस प्रकार विवाह कर सकता हूँ? चर्चा चल ही रही थी कि राक्षस राज हिडिंब वहां पहुंच गया। अपनी बहन को ऐसे विभूषित देख वह क्रोध से भर गया। अपनी बहन और सभी पांडवों को मृत्युदंड देने का निर्णय लिया। दूर से ही अपने भाई के घातक रूप को देख देवी हिडिंबा भयभीत हो गई और भीम को अपने सपरिवार जगा देने के लिए कहा और सुरक्षित भगाने के लिए कहा। परंतु वह भी किससे कह रही थी? महाबली भीम से, जिन्हें राक्षसों और जानवरों से लड़ना पसंद था। भीम ने हिडिंबा से कहा, यह याचना अनुचित है। मैं पीठ दिखाकर भागने वालों में से नहीं हूँ, ना ही ऐसे राक्षस की उदंडता के लिए अपने परिवार की निंद्रा भंग करूँगा। युधिष्ठिर एवं अर्जुन सतर्क होकर सुन रहे थे, परंतु सोए मनुष्य की भांति स्थिर थे। भीम ने क्षण भर में हिडिंब को पकड़कर घसीटते हुए दूर स्थान तक ले गए। ये देखकर युधिष्ठिर एवं अर्जुन उठने का स्वांग करने लगे। उन्हें जागता देख हिडिंबा ने विनम्रता से पांडवों को सब बताया। बाकी सब हिडिंबा की बात सुन रहे थे, परंतु युधिष्ठिर एवं अर्जुन का पूरा ध्यान भीम पर था। अर्जुन ने भीम से चिल्लाकर कहा, भ्राता भीम, इस राक्षस का वध अतिशीघ्र कीजिए। ये सुनकर भीम ने घातक प्रहार से हिडिंब के पीठ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। हिडिंब का वध होते ही सारे राक्षस भीम के सामने घुटने टेक बैठ गए और उन्हें अपना राजा मान लिया। तभी भीम ने कहा, मैं तुम्हारा राजा कैसे हो सकता हूँ? तुम राक्षस हो और मैं मनुष्य। तब उनके मंत्री ने कहा, हे राजन, हमारे यहाँ परंपरा है कि जो हमारे राजा को मारता है वही अगला राजा बनता है। एक शक्तिशाली राजा ही अपनी प्रजा को सुरक्षा प्रदान कर सकता है, और प्रभु, आप तो राक्षस राज हिडिंब से भी अत्यधिक शक्तिशाली है। ये सुनकर भीम ने कहा, परंतु मैं आपका राजा नहीं बन सकता। तब फिर से हाथ जोड़कर उनके मंत्री ने कहा, राजन, ऐसा न कहें। बिना राजा के प्रजा अनाथ हो जाती है, जंगल राज हो जाता है। इन सब बातों को सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने विचार करने हेतु समय मांगा। तभी वहां देवी हिडिंबा आकर पांडुपुत्र भीम से कहती है, हे राजन, कृपा कर मेरे प्रेम को स्वीकार करे, मुझे अपनी पत्नी बनने का सौभाग्य दे। इस पर भीम ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम राक्षस कुल की हो, मैं मनुष्य हूँ। मेरे समाज में क्या तुम्हें वांछित स्थान मिल पाएगा? तब देवी हिडिंबा ने कहा, मुझे आपके समाज की स्वीकृति की इच्छा नहीं है, अपितु आपकी स्वीकृति की इच्छा है। आप यहाँ का राजा बन मुझसे विवाह कर 1 वर्ष तक मेरे साथ रहें। जब मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी, आप यहाँ से प्रस्थान कर सकते हैं। हम मायावी जाति हैं। मेरा पुत्र जन्म के कुछ समय बाद ही व्यवस्था को प्राप्त हो जाएगा, तब आप यहाँ से प्रस्थान कर सकते हैं। मैं आपको नहीं रोकूंगी। मेरे पुत्र के रूप में इस कबीले को उसका राजा मिल जाएगा। फिर रोते हुए माता कुंती के चरणों में गिरकर कहा, माता, एक स्त्री के प्रेम की पीड़ा को तो आप ही समझ सकती हैं। मुझे अपनी पुत्र वधू स्वीकार कर लीजिए माता। 1 ही वर्ष की तो बात है, मेरा भी कल्याण हो जाएगा, इस कबीले का भी। माता कुंती ने देवी हिडिंबा से कहा, हे पुत्री, तुम्हारी बातें तो धर्म संगत लग रही हैं, मुझे विचार करने का समय दो। चर्चाओं के उपरांत माता कुंती सहित सभी पांडव इस बात पर सहमत हो गए कि इस प्रकार प्रजा को अनाथ करके जाना धर्म संगत नहीं है। फिर भीम ने कबीले का राजा होना स्वीकार किया, देवी हिडिंबा से विवाह किया और उनका एक पुत्र हुआ, महाबली घटोत्कच। मायावी राक्षस होने के कारण जन्म के कुछ समय उपरांत ही घटोत्कच युवा हो गए और अपने पिता भीम, अपनी पितामही देवी कुंती सहित अपने सभी काकाओं को दंडवत प्रणाम किया और उन्हें वचन दिया कि जब भी पांडवों को उनकी आवश्यकता पड़ेगी वह केवल स्मरण मात्र से ही उपस्थित हो जाएंगे।
देवी हिडिंबा ने भी अपने वचन अनुसार अपने पति भीम एवं उनके भाइयों तथा उनकी माता देवी कुंती को विदा किया। तो दोस्तों, ये थी देवी माता हिडिंबा की कथा। आज भी ये स्थान वहीं पर यानी कि मनाली में स्थित है, जहाँ देवी माता हिडिंबा का बेहद खूबसूरत मंदिर एक रमणीय स्थान पर स्थित है। उम्मीद करती हूँ आप भी इस कथा को सुनने के उपरांत उस मंदिर के दर्शन करने अवश्य जाएंगे। आज की कथा और कहानियों को यहीं पर समाप्त करते हैं। ऐसी कथाएं और पौराणिक कहानियां सुनने के लिए मेरे इस चैनल पे बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाते जाते एक बार फिर से आपके कहना चाहती हूँ कि इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ही रोचक कथाएं और पौराणिक कथाएं हम सबके बीच यूं ही आती रहें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।